हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि कैसे आप एनपीएस लाइट यानी प्रान कार्ड का जो ऑनलाइन प्रोसेस है अप्लाई करने का, वो आप घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च कर लेना है एनपीएस। उसके बाद जो पहला वेबसाइट आपको दिखाई देगा ईएनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और नीचे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर जीडीएस सब्सक्राइबर यानी जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के लिए जो एनपीएस लाइट सुविधा अवेलेबल है उसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, न्यू जीडीएस रजिस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ पे एनएलसीसी डालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका जो डिवीजन का नाम है, ठीक है, उसको डाल लेना है। मतलब जहाँ पे आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या हेड पोस्ट ऑफिस जहाँ पर भी है वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो बाकी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है कि एनएलसीसी क्या होगा आपका, तो कृपया करके अपने इंस्पेक्टर या एएसपी से पूछ के इसको फिल कीजिए, क्योंकि अगर एक बार गलत हो गया ये तो आप करेक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे पता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो आप पूछ के ही कीजिएगा अगर नहीं मालूम है तो उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स जो है उसको फिल करना है। तो यहाँ पे टाइटल फिल करना है, ठीक है, तो श्री। उसके बाद फर्स्ट नेम जो भी है आपका उसको डाल लेना है। लास्ट नेम, अगर कोई मिडिल नेम है आपका तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो उसके बाद जेंडर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए बाद उसके नेम टू बी प्रिंटेड ऑफ प्रान कार्ड, तो प्रान कार्ड पे किसका नाम रहेगा। अगर आप फादर्स नेम को डालना चाहते हैं तो फादर्स नेम को सिलेक्ट कीजिए, अगर मदर्स नेम तो मदर्स नेम सिलेक्ट कीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रान कार्ड पे पापा का नाम रहे, तो मैं यहाँ पे फादर्स नेम सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आपका मोबाइल जो नंबर है उसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है। इसको डाल लेने के बाद यहाँ पे आपको फादर्स का जो फर्स्ट नेम है उसको आपको डालना है। उसके बाद मम्मी का नाम। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका पैन कार्ड जो है डालना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा। उसके बाद यहाँ पे जनरेट जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो एनएलसीसी आपने डाला था, आपका डिवीजन ऑफिस का नेम, उसको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो आप रीचेक कर लीजिए कि जितने भी डिटेल्स आपने एंटर किया ये वो सभी सही है। उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए। उस कंफर्म करने के बाद आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। तो वो जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, और जो एप्लीकेशन रिसीव डेट है उसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि बाकी का प्रोसेस के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर ज़रूरी है। जैसे ही आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद फिर से आपको इस पेज पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट पेंडिंग जीडीएस रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर डालने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दिया है। उसके बाद जो एप्लीकेशन डेट है उसको भी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं फिर से आपका जो पर्सनल डिटेल्स वाला पेज है वो फिर से आ जाएगा। यहाँ पे आप फिर से वेरीफाई कर सकते हैं कि मैं सभी डिटेल्स सही से डाले हैं या नहीं। तो एक बार चेक कर लीजिए सब सही है कि नहीं। उसके बाद कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका एड्रेस को फिल करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे जो भी आपका फ्लैट रूम या ब्लॉक नंबर है उसको आप डाल दीजिए। उसके बाद एक लैंडमार्क डालिए यहाँ पे।
मतलब अगर किसी नज़दीक में कोई मंदिर है या कोई शॉप है तो उसका डाल दीजिए लैंडमार्क पे। उसके बाद यहाँ पे आपका विलेज या बिल्डिंग का नेम डाल दीजिए। उसके बाद रोड या स्ट्रीट नेम जो भी है आपका डाल दीजिए। उसके बाद आपका जो एरिया होता है, लोकेलिटी होता है, उसका नाम डाल दीजिए। उसके बाद आपको पिन कोड डालना है आपका। उसके बाद आपका जो सिटी टाउन या डिस्ट्रिक्ट का नाम है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो स्टेट है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो कंट्री है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक एंड अदर्स डिटेल्स का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो काफ़ी लोगों का कंफ्यूजन होता है यहाँ पे मेंबरशिप नंबर PPAN पे क्या डालें। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है, इसको ब्लैंक रहना, ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका बैंक का जो भी डिटेल्स है उसको फिल करना है। यहाँ पे आपका बैंक को सिलेक्ट कीजिए, सेविंग्स अकाउंट है या करेंट अकाउंट। मेरा सेविंग्स है, मैं सेविंग्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपका पासबुक पे है उसका आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक का IFSC कोड है उसको यहाँ पे आपको डालना है। बैंक का नेम, उसके बाद बैंक का जो ब्रांच नेम है उसको आपको डालना है। उसके बाद ब्रांच का एड्रेस डालना है। ज़्यादातर आपको जब भी आप IFSC कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है फिर मैनुअली आपको फिल करना है। सही से डालिए अकाउंट नंबर और IFSC नंबर, बार बार वेरीफाई करके डालें। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद पिन कोड, स्टेट, कंट्री और MICR कोड डाल दीजिए। ज़्यादातर डिटेल्स IFSC कोड डालने पे ही आ जाता है। फिर भी आप देख लीजिएगा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं है तो उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो नॉमिनेशन डिटेल्स है उस पेज आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जिसको भी नॉमिनी के ऐड करना है उसका नाम डालिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। और माइनर है कि मेजर है, मेरा यहाँ पे मेजर है तो मैं मेजर सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिए और नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन। मेरा यहाँ पे मेरा मम्मी को मैं नॉमिनी कर रहा हूँ इसीलिए मदर सिलेक्ट किया है। उसके बाद परसेंटेज शेयर, मतलब नॉमिनी को आप कितना परसेंटेज अलॉट करेंगे। अगर किसी दिन कुछ हो जाता है तो आपका इतना अमाउंट का इतना परसेंट आपका नॉमिनी को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 100% किया है। ठीक है, अगर आपको मतलब दो नॉमिनी ऐड करना है तो आप 50-50 करके ऐड कर सकते हैं। अगर मम्मी को 50, पापा को 50 तो यहाँ पे 50 कर दीजिए और यहाँ पे ऐड कर दीजिए, सेकंड नॉमिनी ऐड कर दीजिए और यहाँ पे 50 कर दीजिए। तो आपका नॉमिनी जो होगा तो 50-50 अलॉट हो जाएगा दोनों को। तो मैं यहाँ पे एक ही नॉमिनी ऐड कर रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, जो 100% हो जाएगा ये। और अगर ये आपको तो बच्चे को आप नॉमिनी रख रहे हैं तो यहाँ पे आपको बच्चे का नाम, बच्चे का गार्जियन का नाम मतलब अपॉइंटी डिटेल्स जो होता है उसको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, गार्जियन का नेम, क्योंकि माइनर का आप डायरेक्ट एक अपॉइंटी से मतलब डालना पड़ता है। तो नॉमिनेशन डिटेल्स सब फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपलोड एंड फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो JPG फॉर्मेट में दोनों को आपको अपलोड करना है। तो आपको स्कैन कर लेना है पहले से आपका जो फोटो है, पासपोर्ट फोटो, उसको आपको स्कैन करके रखिए और सिग्नेचर को भी स्कैन करके रखिए। ठीक है, और यहाँ पे प्रीव्यू देख लीजिएगा कि सही से पिक्चर और सिग्नेचर आया है कि नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। ठीक है, जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो फिर से आपको ये जो डिटेल्स है उसको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो आप एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा सारी डिटेल्स सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप एडिट करके फिर से आपको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेने के बाद आपका जो डिक्लेरेशन पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर, इसको आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि आप खुद एप्लीकेशन कर रहे हैं। अगर आपका ऑफिस से कर रहा है तो डिक्लेरेशन बाय नोडल ऑफिस होगा, लेकिन आप खुद से कर रहे हैं इसीलिए डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर, इसको टिक रहने दीजिए। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड।
तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और इसका एक प्रिंट आउट कॉपी निकाल लेना है। और ये जो प्रिंट आउट कॉपी है उसके साथ 2 पासपोर्ट फ़ोटो और एक कैंसिल चेक। अगर कैंसिल चेक नहीं है तो आप अपना पासबुक का जेरॉक्स भी दे सकते हैं और आधार कार्ड और पैन कार्ड का जेरॉक्स देके आपका नज़दीक जो इंस्पेक्टर ऑफिस है या एएसपी ऑफिस है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ को जमा कर देना है। ठीक है, क्योंकि आप एप्लीकेशन ऑनलाइन कर रहे हैं लेकिन जो आपको वेरिफिकेशन होगा वो आपका डिवीज़न ऑफिस से ही वेरिफिकेशन होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेने के बाद आपका जो फॉर्म होगा इसको आपको प्रिंट आउट करके आपके एएसपी या आईपी ऑफिस में सबमिट करना है। तो उसके बाद डिवीज़न ऑफिस से ये वेरीफाई होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपका पैन कार्ड नंबर जनरेट हो जाएगा। तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को ग्रामीण डाक सेवक के बारे में हर अपडेट पाने के लिए और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें आपके जैसे ग्रामीण डाक सेवक भाई बहनों से बातें करने के लिए।